दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक टूलकिट। कैसे आप दोस्तों? आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज हम जानने लगे हैं ब्लेंडर के इंटरफेस के बारे में और उसके नेविगेशन सिस्टम के बारे में अपने डे 3 में। तो जल्दी से कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब और मैं लेके चलता हूँ आपको आपकी 101 मास्टर क्लास में इन बेसिक टू प्रो इन ब्लेंडर। तो चले इसे जल्दी से करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, जैसे ही आप ब्लेंडर को ओपन करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का जैसे कि इंटरफेस आता है। आज हम लोग इसके नेविगेशन सिस्टम के ऊपर बात करने लगे हैं। तो अगर आपने इससे पहले कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ किया हो, जैसे फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, कोई भी सॉफ्टवेयर आपने इस्तेमाल किया हो, तो आपको पता होगा इसके अंदर कि जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं तो एक हमारे पास रिसेंट टैब्स के नाम से जो है वो सॉफ्टवेयर अपना दिखा रहा होता है और एक वो न्यू कंपोजिशन के बारे में या न्यू सीन के बारे में हमें बता रहा होता है। इस तरह ब्लेंडर के अंदर भी बहुत सी ऑप्शंस हैं दोस्तों। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे इसने भी अपने काफ़ी से प्रीसेट्स बनाए हुए हैं जो कि 2D एनिमेशन से रिलेटेड है, स्कल्पचरिंग से रिलेटेड है, VFX से रिलेटेड है, एडिट से रिलेटेड है और ये वो मतलब जो है फाइल्स हैं जिनके ऊपर मैंने प्रीवियसली काम किया हुआ है। तो इसने इसको दिखाया है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, ये इसकी जो है काफ़ी से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो इसमें हम लोग जब भी किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना होता है तो हम सबसे पहले जनरल पे क्लिक करते हैं। तो ज़्यादा तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ब्लेंडर का जो सबसे पहले, जैसे ही आप ब्लेंडर को फॉर एग्जांपल ऑफ करके, मैं इसको फॉर एग्जांपल आपके सामने दोबारा ऑन करता हूँ तो मेरे पास ब्लेंडर है यहाँ पे अवेलेबल, बी फॉर ब्लेंडर। तो जैसे ही मैं ब्लेंडर को ऑन करता हूँ दोस्तों तो ये ऑटोमेटिकली जनरल मोड में होता है। ठीक है, अभी इसके इंटरफेस के बारे में और इसके नेविगेशन सिस्टम के बारे में हम लोग बात करने लगे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जितने भी 3D सॉफ्टवेयर्स हैं, चाहे वो ऑटोडेस्क माया है, 3D स्टूडियो मैक्स है, ब्लेंडर है, सिनेमा 4D है, अनरियल इंजन है, व्हाटएवर, कोई भी सॉफ्टवेयर है 3D से जो रिलेटेड है वो 3 एक्सिस के ऊपर काम करता है। अब 3 एक्सिस क्या होते हैं ये आपको मैं समझाने के लिए एक डायग्राम दिखाता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे एक इमेज अवेलेबल है। तो आप देखेंगे कि 3 एक्सिस का मतलब ये है, ये मैथमेटिकली एक टर्म है बेसिकली 3 एक्सिस की। तो जो आपके पास ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है और ये आपका जी एक्सिस होता है। अगर हम इसको किसी मजीद डेप्थ में समझने की कोशिश करें तो ये आपके सामने एक जो है डायग्राम अवेलेबल है जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर मैं इसको मतलब जो है लेफ्ट राइट लेके जाता हूँ तो उसके लिए एक एक्सिस बना हुआ है, आगे फ्रंट से बैकवर्ड लेके जाता हूँ उसके लिए एक एक्सिस बना हुआ है, इस तरह बॉटम से ऊपर लेके जाता हूँ तो उसके लिए भी एक एक्सिस बना हुआ है। तो ब्लेंडर में हम आते हैं तो आपके सामने ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये बेसिकली उन्हीं एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अभी यहाँ पे आपको 2 लाइंस नज़र आ रही होंगी। एक हमारे पास एक्स एक्सिस है जो कि आपके सामने चीज़ को लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ लेके जा रहा है चीज़ को। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको देखूँ तो ये देखिए यहाँ से यहाँ चीज़ को लेके जा रहा है, ये है हमारा एक्स एक्सिस। इस तरीके से चीज़ को अगर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल अप एंड बैकवर्ड लेके जाना है तो उसके लिए वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस में हमारी जो चीज़ होगी वो इधर से इधर को आएगी। ये होंगे हमारे 2 एक्सिस। और जी एक्सिस के लिए, जी एक्सिस की लाइन को शो करने के लिए मैं सिंपल आता हूँ यहाँ पे ऊपर बॉटम में और यहाँ से मैं इसको आके जी पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास जी एक्सिस की लाइन भी जो है वो आ चुकी है जो कि मुझे अप एंड डाउन लेके जा रही है। तो ये मेरे पास तीनों एक्सिस जो हैं वो आपके सामने इसने शो कर दिए हैं। इन एक्सिस को ही समझते हुए दोस्तों हम लोगों ने अपने पूरे के पूरे काम को परफॉर्म करना होगा और इन एक्सिस के ऊपर ही सारी की सारी इसकी होती है इंफॉर्मेशन हमारे यूज़ की। तो मैं फिलहाल के लिए जी को कर देता हूँ ऑफ। अभी आपके सामने दोस्तों मैं ये वाला वो जो पैनल है जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ इसको हम लोग व्यू पोर्ट बोलते हैं।
व्यू पोर्ट का मतलब ये है कि आप जो भी चीज़ करोगे वो सारी की सारी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होगी। यहाँ पे ही आपके सामने क्यूब आप रख सकते हो, सिलेंडर रख सकते हो, जिस जिस चीज़ के ऊपर आप काम करने वाले हो वो सारी की सारी आपकी यहाँ पे होंगी। अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपको जो लेफ्ट साइड के ऊपर जो ये बार नज़र आ रही है, ये हमारे सारे टूल्स हैं, जिनमें हमारे पास ये देखिए, इसको आगे पीछे करने के लिए मूव टूल है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये रोटेशन टूल है, जिससे चीज़ रोटेशन हो रही है। और इस तरीके से हमारे पास एज फॉर स्केलिंग टूल भी है, जो कि मेरे पास चीज़ को बड़ा छोटा कर रहा है। ये सारी के सारे टूल जो हैं हम लोग इंशाल्लाह इन फ्यूचर बहुत ही डिटेल के साथ इनके ऊपर काम करेंगे, इनको समझेंगे। ये आपके पास जितनी भी टूल्स हैं, इनकी सारी की सारी यूजेस से ही आप चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं इसके अपने पैनल के ऊपर। अगर फॉर एग्जांपल मुझे इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये कितने बाय कितने का बॉक्स है, इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, तो ये आपके सामने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, जिसके अंदर इसकी सारी डिटेल है कि ये फॉर एग्जांपल जी में कितना है, ये एक्स में कितना है, ये आपके पास वाई में कितना है। तो आप इसको यहाँ से क्लिक करके अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसके स्केल को भी कम या ज़्यादा इसी बार के साथ कर सकते हैं। इस बार को हम लोग बाहर भी निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें सिंपली एन प्रेस करना पड़ेगा, तो हमें इससे रेलिवेंट सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाएंगी। उसके अलावा मैं यहाँ पे एरो जो बना हुआ है, एरो पे क्लिक करूँगा, फिर भी मेरे पास ये सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। उसके अलावा इसके नीचे आपको टूल्स की एक अलग से ऑप्शन मिलेगी या व्यू की अलग से ऑप्शन मिलेगी। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये इंशाल्लाह हम लोग अगली अपनी क्लासेस के अंदर इसको समझते जाएंगे और इसके ऊपर अपना मज़ीद काम करते जाएंगे। अब मैं बताता हूँ आपको दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने जो टूल बार है, जो आपके सामने टूल बार आ रही है, आप इस टूल बार को भी हाइड और अनहाइड कर सकते हो। आप सिंपली अगर यहाँ पे टी प्रेस करते हो तो ये देखिए ये जा चली जाएगी बार, और टी प्रेस करेंगे तो ये बार आपके पास वापस आ जाएगी। इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये थी इसकी एक छोटी सी मतलब जो है शॉर्टकट। अब शॉर्टकट को याद रखना आपने दोस्तों बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि हमारे काम में शॉर्टकट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसके रोटेशन के हवाले से, इसकी कैमरे को आपने किस तरीके से कंट्रोल करना है। तो अगर आप दोस्तों आपने जैसे कि मैंने अपने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि आप अगर यहाँ से ब्लेंडर को ही यूज़ करते हैं, तो फिर आपने जो माउस का हमारा कर्सर बटन होता है उसको घुमाएंगे तो आप इसको ओरिएंटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। सिंपल क्या करता हूँ कि अगर शिफ्ट प्रेस करता हूँ और अपने मिडल माउस को ही क्लिक करता हूँ तो मैं इसको पैन कर सकता हूँ, इधर उधर लेके जा सकता हूँ। अगर मैंने इसको घुमाना है तो मुझे सिर्फ शिफ्ट को छोड़ के इसको करना पड़ेगा एडजस्ट। अब अगर मुझे दोस्तों इसको करना है जूम इन जूम आउट, तो मैं सिंपली कर्सर से इसको पकड़ के आगे पीछे हमारा जो माउस है उसको आगे पीछे करूंगा तो मेरे पास कैमरा जो है वो आगे पीछे होना शुरू कर जाएगा। तो अब देखिए सिंपली अगर मैं यहाँ से 5 प्रेस करता हूँ तो ये आपका ऑर्थोग्राफी मोड में चला जाएगा, और अगर फिर 5 प्रेस करूंगा तो ये अपने दूसरे मोड में वापस आ जाएगा। अभी ऑर्थोग्राफी मोड क्या होता है ये मैं आपको समझाने के लिए सबसे पहले इसकी कुछ मल्टीपल कॉपीज ले लेता हूँ। तो ये दोस्तों मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इसकी ले ली है कॉपीज। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ इस तरीके से, ये पर्सपेक्टिव व्यू में है, तो आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि मेरे पास ये वाला बॉक्स जो है इसका साइज बड़ा है और मेरे पास ये जो बॉक्स है इसका साइज छोटा है। तो ये मेरे पास पर्सपेक्टिव व्यू में मुझे इल्यूजन हो रहा है, बेसिकली ये आंखों का धोखा होता है। तो आप सिंपली जैसे ही 5 प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि आपको ये सारे बॉक्स जो हैं वो एक जैसे लगना शुरू हो जाएंगे। अभी आप कह रहे होगे कि ये वाला बॉक्स जो मेरे पास ये बड़ा है और ये वाला बॉक्स जो मेरे पास वो छोटा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इन सब की साइजिंग बिल्कुल एक जैसी है। आप जैसे ही इसको रोटेट करके देखते हो
तो इसके पास जाते हो फॉर एग्जांपल, तो ये देखिए जो इस बॉक्स का साइज है वही इस बॉक्स का भी साइज है। तो आपने इस चीज का धोखा बिल्कुल भी नहीं खाना। ये सारे का सारा जो होता है हमारा इल्यूजन होता है आंखों का। ये देखिए ये बिल्कुल एक साइज के हैं। तो मैं जैसे ही इसको चेंज करता हूँ अपने 5 से ऑर्थोग्राफी मोड में, तो आपको ये इल्यूजन देना शुरू कर देगा। और जैसे ही आप इस पर्सपेक्टिव में वापस आते हैं तो ये देखिए बिल्कुल ये एक जैसे हैं। दोस्तों इस तरीके से अगर मुझे दूसरे एक्सिस में आना है, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी में, मैं 1 प्रेस करूंगा तो ये देखिए ये -y में चला गया है। लेकिन अगर मैं कंट्रोल 1 प्रेस करूंगा तो ये y में आ चुका है। इस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से 3 प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ये x एक्सिस में चला गया है। और अगर मैं कंट्रोल 3 प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास -3 में चला गया है। इस तरीके से मैं अगर दोस्तों 7 प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास देखिए z में आ चुका है, z एक्सिस में। और अगर मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो ये -z में चला गया है। इस तरीके से दोस्तों आप इसको जो है अपने अकॉर्डिंगली, अपने काम के अकॉर्डिंगली आप इसको यूज़ करेंगे इन फ्यूचर। तो ये बहुत ही ज़्यादा हैंडी टूल्स हैं। उसके अलावा भी आप इसको मैनुअली भी अपनी मर्जी से जिस व्यू में चाहें उस व्यू में जाके ला सकते हैं, इसको प्रॉपरली अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। और अभी अगर फॉर एग्जांपल आपको नहीं समझ आ रहा कि आपका ये सीधा कौन सी साइड से या उल्टा कौन सी साइड से है, तो ये आपके सामने गिज्मो बना हुआ है। तो आपने एक चीज़ मेक श्योर रखनी है कि जी आपका हमेशा ऊपर होता है। तो आपने जी को रखना है ऊपर। ये भी जी मेरे पास ऊपर आ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास यहाँ पे ये एग्जैक्ट पोजीशन में है। इसका फेस जी का हमेशा अप साइड पे होता है। तो ये एक छोटा सा जो है इसका ओवरव्यू है। उसके बाद मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों। अक्सर आपने अगर यूज़ किए हो दूसरे 3D सॉफ्टवेयर या कोई 2D सॉफ्टवेयर, तो आपको पता होगा ये वाला जो बॉक्स है हमारा, इसको हम लोग आउटलाइनर बॉक्स बोलते हैं। सो दोस्तों ये आपके सामने आगे एक दूसरा बॉक्स आ चुका है जिसको हम लोग आउटलाइनर बॉक्स बोलते हैं। अब आउटलाइनर बॉक्स हर सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल होता है। फोटोशॉप में आप लेयरिंग बॉक्स इसको कह सकते हैं, जिसमें आपकी सारी लेयरिंग्स पड़ी होती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट हमारे सीन के अंदर जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो सारी चीज़ें ये हमें बता रहा है कि इसके अंदर ये चीज़ें, इस कैलकुलेशन के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये समझ लें ग्रुपिंग का सीन है सारा। मैं राइट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर और न्यू कैलकुलेशन बना लेते हैं। और इसका नाम फॉर एग्जांपल अगर मैं चेंज करके रख देता हूँ न्यू वाले का नाम, जो इसका नाम अगर फॉर एग्जांपल हम रख लेते हैं कि ये मेरे पास जो नया मैंने अभी बनाया है, एक न्यू ले लेते हैं। तो ये मेरे पास जैसे मैंने एक नया बनाया है, तो मैं कहता हूँ कि यार मेरी सारी की सारी मैशेस जो हैं, जो मेरी मैश है वो सारी इसके अंदर होना चाहिए। तो आप मैशेस को पकड़ेंगे ऐसे सिंपली और इसको ड्रैग करके इनके अंदर भी डाल सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। तो ये देखिए मैंने सारी मैशेस को अलग से कर लिया है और इसके अंदर डाल दिया है। इसको पकड़ के आप इसके अंदर डाल दीजिए, जैसे इसको मैं पकड़ इसके अंदर डालता हूँ, इसको पकड़ इसके अंदर डालता हूँ। तो अब ये देखिए दोस्तों कि मैंने मैशेस को अलग कर लिया है और अपनी बाकी चीज़ों को अलग कर लिया है। इसका आपको इन फ्यूचर ये फ़ायदा होगा कि जब आपके पास मल्टीपल चीज़ें होंगी तब आपको चीज़ें फाइंड करने में आसानी होगी। अब यहाँ से भी आके मैश को सर्च कर सकेंगे बाय नेम से, जो आपके पास सर्च बार है। उसके बाद दोस्तों फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बॉक्स है, इसको मुझे हाइड करना है। तो आप सिंपली एज प्रेस करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। और अगर आप फॉर एग्जांपल ऑल्ट एज हाइड प्रेस करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इन दोनों को पकड़ता हूँ, इसको और इसको पकड़ता हूँ, और साथ में यहाँ से लाइट को पकड़ लेते हैं, इनको भी मैच करता हूँ। और फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि मुझे वापस लेके आने हैं, तो मैं कंट्रोल एच प्रेस करूँगा तो ये देखिए सारे वापस आ गए। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे सिर्फ एक कुछ चीज़ को वापस लेके आना है, तो फिर मुझे उसको यहाँ से आने के बाद मैनुअली उसकी आई के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और मैनुअली मैं उसको फिर ला सकता हूँ। फिर मुझे कंट्रोल, अगर मैं ऑल्ट एच प्रेस करता हूँ तो मेरी सारी चीज़ें इकट्ठी वन सा टाइम ही हाइट से बाहर निकल आएंगी। और अगर वो मुझे नहीं चाहिए तो फिर मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ से मैनुअली करनी पड़ेंगी। तो ये आपका जो है आउटलाइनर आपको इन फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। सो दोस्तों अब आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि आप अगर फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो वो आपके पास यहाँ पे या वो जहाँ पे भी अवेलेबल होगा वो आपके पास बॉक्स शो हो जाएगा उसका आपके सामने। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो ये कौन सी लेयर है ये ऑटोमेटिकली आपको ये ऑन करके बता देगा।
आप यहाँ पे क्लिक करके भी चीज़ को हाईलाइट करके देख सकते हैं कि ये कौन सी चीज़ है और कौन सी चीज़ ये नहीं है। सो दोस्तों, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक बार अवेलेबल है, जहाँ पे इससे मेरा कर्सर है। इस बार को हम लोग बोलते हैं जो है हमारी टास्क बार, ये जनरल बार होती है। अभी इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों की जो कि सब के अंदर इसकी कुछ चीज़ें कॉमन हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली ही चेंज हो जाएगी जैसे ही हम रेलिवेंट किसी दूसरी चीज़ के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर मैं लाइट को क्लिक करता हूँ तो वो चेंज हो रही है, अगर मैं कैमरे को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे चेंज हो रही है, और अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो ये चेंज हो रही है। ये इसकी प्रॉपर्टी बार जिसको आप बोल सकते हैं। तो ये भी हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर इनको बहुत डिटेल से देखने वाले हैं। अभी तो मैं सिर्फ आपको एक इंटरफेस बता रहा हूँ कि इंटरफेस में बेसिकली इसमें क्या क्या अवेलेबिलिटी है और क्या क्या अवेलेबिलिटी इसमें हो सकती है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, ये चीज़ हो चुकी। आपको ब्लेंडर में या किसी भी 3D सॉफ्टवेयर के अंदर एक बड़ी कमाल चीज़ में देखने में मिलती है, और वो होती है कि आप इसके कैनवस को अपने अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। जितना आपको ये चाहिए होता है आप इसको उतना रख सकते हैं। मैं इसको ख़त्म भी कर सकता हूँ, मैं इसको अपने अकॉर्डिंगली रख सकता हूँ। उसके अलावा हर सॉफ्टवेयर ने अपनी वर्किंग के लिहाज से डिफ़ॉल्ट प्रीसेट्स भी दिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं टेक्सचरिंग पे काम कर रहा हूँ तो मेरे पास ये टेक्सचर का है, अगर मैं कंपोजिट पे कर रहा हूँ तो ये कंपोजिट का है। इस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर मैं लेआउट पे आता हूँ नॉर्मल में, तो मेरे पास इसका जो बना हुआ है ऑलरेडी से वो भी अवेलेबल है। उसके अलावा भी आप ब्लेंडर के अंदर स्पेशली अपने स्क्रीन को भी स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आता हूँ कॉर्नर में, तो आप देखिएगा कि मेरा जो माउस है इस टाइम ये एरो इस पे आपको शो हो रहा है, लेकिन जैसे ही इसे मैं कॉर्नर में लेके जाऊंगा तो ये क्रॉस आना शुरू हो जाएगा। मैंने सिर्फ क्लिक करके इसको ड्रैग करना है, तो ये देखिए इसने अपने आप को दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब यहाँ पे भी प्रीव्यू आ रहा है मेरा, और यहाँ पे भी मेरा प्रीव्यू आ रहा है। आप इधर से इसको फॉर एग्जांपल किसी और एक्सिस में रख सकते हैं, और यहाँ से आप इसको पर्सपेक्टिव में काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको किसी और में भी रख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेफ्ट रख लेता हूँ। इनफैक्ट इसके अलावा आप इसके मोड को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ से यूवी एडिट मोड में आ जाते हैं, तो अब मेरे पास यहाँ पे जो है ये यूवी का जो मोड है, ये सारा इसके इंफॉर्मेशन इसके बारे में आ रही है, और प्रॉपर इसके ऊपर जो है इसका सॉलिड शेप आपके सामने इधर अवेलेबल है। उसके अलावा ये स्कल्पचरिंग में भी आ सकता है, मॉडलिंग में भी आ सकता है, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं सिंपली लेआउट के ऊपर आता हूँ, और अगर फॉर एग्जांपल मुझे इसको वापस ख़त्म करना है, तो अगर दोस्तों आप इस सेकंड वाली इनमें से किसी एक प्रीव्यू को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपने वही मेक श्योर करना है कि आपके पास यही क्रॉस हो। ऊपर आएंगे, पकड़ के इसको ड्रैग करेंगे, जैसे ही आपके पास इस शेप में एरो आएगा जो आपके सामने स्टेम आ रहा है, जिस साइड पे कर रहा हूँ वो साइड ग्रे कर रहा है ज़्यादा, दूसरी कम कर रहा है, तो आपने जिस चीज़ को ख़त्म करना है उसकी तरफ करके इसको छोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा, स्क्रीन से डिसअपियर हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके बेसिक नेविगेशन के अंदर कि इसके अंदर आपको यहाँ पे बहुत से ही कॉलम मिलेंगे। जैसे ये इसका रेंडरिंग कॉलम है, उसके अलावा ये इसका आउटपुट प्रॉपर्टीज़ का कॉलम है, इसका व्यू लेयर्स का है, उसके अलावा वर्ड का है, उसके अलावा आपके पास पार्टिकल्स का है, डिफॉर्मर्स का है, मतलब मटेरियल्स का है, टेक्सचर्स का है। तो इसके अंदर काफ़ी सी ऐसी ऑप्शंस हैं दोस्तों जो कि हम इंशाल्लाह अपनी फ्यूचर क्लासेस के अंदर इनको डिटेल्ड में देखने वाले हैं, और इनके अकॉर्डिंगली ही इनके ऊपर रहते ही हमें जो है अपने सारे सीन को सेटअप करना है और उसके अकॉर्डिंगली अपने काम को करना है। उसके अलावा जो अभी आप ये देखेंगे यहाँ पे आपके पास ये एनिमेशन बार अवेलेबल है। तो एनिमेशन बार में आपके पास ये एनिमेशन में बार में आपके पास ये कर्सर है। तो जैसे ही हम इसको आगे से एनिमेट करेंगे तो ये सारी की सारी एनिमेशन भी इसके अंदर शो करेगा। उसके अलावा जो है ये सारे की सारे इसकी एडिटेबल मोड्स हैं, और दूसरे मोड्स में भी, जैसे अभी मतलब ये दूसरे मोड में आ चुका है, तो इससे रेलिवेंट सारी की सारी चीज़ें यहाँ से ओपन हो चुकी हैं। आप इनको ऑन ऑफ कर सकते हैं, टैब से खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह जो है हम अपनी इन फ्यूचर क्लासेस में पढ़ने लगे हैं। तो ये था दोस्तों इसका बिल्कुल एक छोटा सा बेसिक सा ओवरव्यू। मैंने कोशिश तो की आपको समझाने की, क्योंकि मेरी अपनी जो मेन कोर है ऑब्वियसली सी बात है वो माया में, ब्लेंडर तो मैं बहुत ही कम यूज़ करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपको
समझा सकूं कि बेसिकली काम किस तरीके से करता है। तो अगर आपको क्लास की समझ नहीं है तो प्लीज़ चैनल को कर देना जल्दी से सब्सक्राइब। मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक दो मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।